कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और आज है सावन का दूसरा सोमवार और अभी करीब समय हो रहा है 11:15 और हम जा रहे हैं कान्हा को लेने और साथ ही वहीं से मंदिर भी हो आएंगे क्योंकि आज ना कंटिन्यू बारिश हो रही है सुबह से, तो मैं जा ही नहीं पाई। इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ, तो वहीं से मंदिर होकर आ जाएंगे। ये मैंने सारी तैयारी कर ली है, तो अब मैं जाती हूँ नीचे। थोड़ा सा पानी कम हुआ है और देखिए मैं दिखाती हूँ। और खाना पूरा बनकर तैयार है। हाफ मुझ है तो खाना नहीं है अभी। देखिए पानी अभी भी आ रहा है। जाना तो पड़ेगा क्योंकि 12 बजे उसकी भी छुट्टी हो जाती, तो उसे तो लेना ही है स्कूल से। बारिश में जाना पड़ेगा, उससे लेना उसे, उधर से उसे लेते हुए मंदिर होते हुए आ जाएंगे हम लोग। तो खाना पूरा तैयार है, सब लोगों का एकाशना है, पापा को और बच्चों को छोड़कर। तो चलिए फटाफट से चलते हैं मंदिर। ना सब पुरानी पुरानी साड़ियाँ हैं काफ़ी, वो पहन रही हूँ ग्रीन कलर की। मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं। तो ऊपर आते हैं मंदिर। हम लोग जब घर से निकल रहे थे ना, तब बारिश एकदम से रुक गई थी, तो इन्होंने रेनकोट पहना था तो वो भी निकाल दिया। बट हुआ क्या, जैसे ही हम लोग रोड की साइड पहुँचे ना, एकदम से तेज़ सी बारिश आने लगी। तो हम लोग जैसे तैसे स्कूल पहुँचे, फिर वहाँ से कान्हा को लिया और उसके बाद फिर पहुँचे मंदिर। तो मंदिर जाकर देखते हैं कि वहाँ तो श्रृंगार स्टार्ट हो गई, क्योंकि 12:15 बजे के लगभग का समय हो रहा था। बट वहाँ के जो पंडित जी हैं, उन्होंने बोला कि ये बाहर यहाँ पर हमने शिवलिंग रखा है, आप यहाँ पर पूजन कर लीजिए। तो हम जो भी सामान वगैरह लेकर आए थे, भगवान जी के लिए ही लेकर आए थे, तो घर ले जाना हमें सही नहीं लगा। तो हम लोगों ने वहीं पर हमारी पूरी तैयारी की और वहीं पर हम लोगों ने हमारी अच्छे से पूजा पाठ कर लिया। वैसे भी पानी तो कंटिन्यू आ ही रहा था, तो हमने सोचा आराम से ही पूजा कर लेते। दूसरे मंदिर जाने का समय भी नहीं था और हम पहुंचते और तो और ज़्यादा गीला हो जाते, क्योंकि साथ में कान्हा भी था। तो पहले हम लोगों ने की पूजा और फिर बाद में ना लास्ट में मैंने कान्हा से भी करवा ली थी। उसे भी जल वगैरह मतलब चढ़वा दिया था, जैसे उससे करते बन रहा था, क्योंकि ना उसका भी मूड ठीक नहीं था। एक तो वो एकदम स्कूल से आया था और उसने स्कूल में भी कुछ खाया नहीं था और वो कुछ खा कर भी नहीं गया था। तो वहाँ पर हम लोगों ने दीपक वीपक लगाया। और क्या हुआ, वहाँ पर इतना खुले में है ना मंदिर, तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि दीपक बार बार ना ठंडा हो रहा था। तो फिर हमने दूसरी तरफ दीपक जला कर रख दिया था, वहीं पर आरती कर कर। और फिर उसके बाद जब पंडित जी तिलक लगाने के लिए बोल रहे थे ना, तब तो पता नहीं क्या हो गया था, इसे एकदम से इतनी ज़िद्द सी आ रही थी। वो बार बार इसे तिलक लगाने की कोशिश कर रहे थे और वो मना कर रहा था, जबकि उसे बड़ा मज़ा आता है जेजी टिक्की लगवाने में। वो मंदिर जाता है स्पेशली, जब तक उसे तिलक नहीं लगता तब तक वो मंदिर से वापस नहीं आता। बट आज उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। तो बस वहाँ पर हम लोगों ने पैर वैर पड़े, अंदर की साइड भी हम लोग चले गए थे थोड़ा सा दर्शन करने। और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। तो साइड में ना हम लोगों ने फिर धूप बत्ती वगैरह जलाई। इतनी मुश्किल से दिया जल रहा था ना वहाँ पर, क्योंकि हवा आ रही थी और पानी भी एकदम सा तेज़ सा आने लगा था। फिर थोड़ा सा हमने वेट किया पानी के कम होने का और फिर हम लोग निकले। तो भी पर रिमझिम सी बारिश हो ही रही थी। जब हम लोग बाहर की साइड आए तो फिर क्या हुआ कि बाहर एक दादी अम्मा बैठे हुए थे, तो बस कान्हा उनसे बातचीत करने लगा। पता नहीं क्या उसका मूड हुआ और इतना प्यारा वेदर हो रहा था ना उस समय तो, बट ठंड भी लग रही थी, बारिश हो रही थी। तो फिर हम लोग घर आए ना, तब तक हम ऑलमोस्ट सभी गीले हो चुके थे। मंदिर से आने के बाद ना हम भीग गए थे, मतलब छाता था फिर भी भीग गए थे। तो थोड़ी सी ठंड सी लग रही है और फास्ट है, तो मैं भी बना रही हूँ अपने लिए जस्ट कॉफ़ी। हॉट कॉफ़ी बनाऊँगी ऑब्वियस। और ये तो अभी ही खाना खा रहे हैं, इनको भूख लग रही थी क्योंकि रात को ना हम लोगों ने जल्दी खाना खा लिया था, कल 7:30 बजे खाना खा लिया था सब लोगों ने। तो अभी इनको लग रही है भूख, तो ये तो खा रहे हैं खाना। और मैं अपने लिए बनाती हूँ फटाफट वाली कॉफ़ी पीऊँगी। इतने में सभ्या का ही टाइम हो जाएगा आने का, 1:45 के लगभग तो समय हो ही है। उठ, जल्दी फिनिश कर, उठो चलो, जल्दी से उठ जाओ। ये खिलौने 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 पड़े हैं, उठो। ये खाना खाकर फ्री हुए, इतनी देर में मेरी कॉफ़ी भी बनकर तैयार थी। तो जब मेरी कॉफ़ी बनी ना, तो मैंने थोड़ी सी इन्हें भी दे दी थी
क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2 बार भीग चुके थे और ऐसे में ना ठंडी लगने का डर रहता है, बारिश में भीग जाओ तो ज़ुकाम वगैरह होने का डर रहता है। तो इसीलिए थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाकर हम लोगों ने कॉफ़ी पी ली थी। 4 बज रही है और बारिश हो रही है और आज पता है काना सोया ही नहीं है दिन में। तो वो सोता है ना, अब पता नहीं रात कब सोएगा, जल्दी सो जाएगा पता नहीं क्या है, रोएगा जिद करेगा क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है तो वो जिद करता है। और सभ्या स्कूल से आई, उसके बाद फिर मैंने मशीन लगाई थी क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म धोना थी सभ्या की, और बच्चे हमारे कपड़े भी आज धुले हुए नहीं थे। और हम जब काना को स्कूल लेने गए थे ना तो तेज़ की बारिश हो रही थी तो इनके कपड़े भी गीले हो गए थे। अब मैं फटाफट से ड्राई करने लगा देती हूँ पहले। बस अब मैं सभ्या को बुला लेती हूँ पढ़ने के लिए ऊपर, क्योंकि अभी मेरा मन था मंदिर जाने का, 4 बज रही है, बट आज हमारे यहाँ पर निकलने वाली है कांवड़ यात्रा। तो अभी कांवड़ यात्रा निकलेगी तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है वहाँ पर मंदिर में। तो अभी तो टाइम है तो उसे होमवर्क वगैरह करवा देती हूँ जो भी उसे वर्क मिला है। सो फिर हम लोग जाएंगे मंदिर शाम के समय। बच्चे तो शायद जल्दी सो जाएंगे, कान्हा तो स्पेशली जल्दी सो ही जाएगा आज। तो कान्हा है, कान्हा ने उनकी दीदी के कपड़े पहने और दीदी ने उनके पापा के कपड़े पहने। खड़े होना दोनों। ये देखें पूरे कपड़े दीदी के पहने हैं, अब वो पैर में आ रहे हैं बार बार। और ये देखो बटन कैसे लगाया आपने। अब ना थोड़ा सा कान्हा क्रैंकी सा होने लगा था क्योंकि उससे नींद आ रही थी, बट अब हम उसे सुलाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि 4 बजे से ऊपर का टाइम हो ही गया था। और फिर इतनी देर में इनका कॉल आ गया नीचे से कि कांवड़ यात्रा आ गई है तो बच्चों को भेज दो। बट अभी तो उन लोगों का खेलने का मूड था, जब तक घर तक नहीं आई थी तब तक ये लोग ऊपर आराम से खेल रहे थे। फिर इनको भी मैंने नीचे भेज दिया था दोनों को। तो हमारे यहाँ कान्हा को ना स्पेशली डीजे का बहुत ज़्यादा शौक है, उससे डीजे वगैरह बजते ना तो उसे नाचने का मन करता है। और काफ़ी लंबी कांवड़ यात्रा थी और नेमावर है यहाँ पर, नेमावर से लोग आते हैं पैदल गुप्तेश्वर में जल वगैरह चढ़ाते हैं। तो आज उसी का भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना उस समय पर फिर भी लोग अपनी मस्ती में मस्त थे, निकले जा रहे थे, घूमे जा रहे थे, नाचे जा रहे थे, अपनी मतलब शिव भक्ति में लीन होकर लोगों ने खूब इन्जॉय किया। और हमारी हाउस हेल्प दीदी हैं, ये ऑरेंज कलर के कुर्ते में जो दिख रही है, यही आते हैं हमारे यहाँ पर बर्तन वगैरह क्लीन करने, तो वो भी आज वहीं गए थे। फिर उसके बाद ना मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आपसे रात के समय। कान्हा सो चुका था, सभ्या भी सो गई थी, मम्मी पापा मंदिर चले गए थे। और मेरा काफ़ी दिनों से नारियल और मैंगो के लड्डू बनाने का मन था, तो नारियल तो मैंने बुलवा लिया था, 2 दिन हो गए थे, 2-3 दिन। तो अच्छे से नारियल को मतलब फोड़ कर उसका ऊपर का जो पार्ट होता ना ब्लैक ब्लैक, उससे निकालने के बाद हमने इसे अच्छे से क्रश कर लिया था, मतलब पीस लिया था इस तरह से बिल्कुल फाइन सा। और फिर इसे बिल्कुल कुछ नहीं यूज़ कर कढ़ाई में डालकर इसे भूनना था जब तक ये थोड़ा सा रोस्टेड ना हो जाए, इसका पानी ना सूख जाए। ये इधर हो रहा था, इतनी देर में हमने आम भी कट कर लिया था, उसका पल्प निकाल लिया था और उससे भी अच्छा सा फाइन पेस्ट उसका भी तैयार कर लिया था। और दूसरी तरफ ना मैंने इनके लिए फलहार में फलहारी आटे के नमकीन पराठे बना दिए थे और नारियल की चटनी। और बस इसमें पल्प को ऐड कर लिया था और उससे भी ना अच्छे से सेक लिया था। अच्छा भूनना होता है उससे, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे तब तक हमें इसे भूनना होता है। और बस इतनी देर में इनका फलहार रेडी किया तो ये चले गए थे फलहार करने और ये थोड़ा सा कुक हो गया था। तो इसके बाद ना मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर दिया था। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें वरना ना करें तो भी काम चल जाएगा। तो बस अच्छे तरह से इसको जब तक हमने सेका जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो गया, इसमें मैंने कुछ भी कलर वगैरह ऐड नहीं किया था, बस इसे इस तरह से भूनते गए कम से कम हाफ आवर तक मैंने इसे अच्छी तरह से भुना था। तो अब ये इस कंडीशन में आ गया था कि पूरा मिश्रण एक जगह इकट्ठा हो गया था और कढ़ाई ऑटोमेटिकली छोड़ने लगा था। बस उससे फिर थोड़ी देर के लिए हमने फ्लेम बंद कर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि एकदम गरम गरम में तो हम लड्डू बना नहीं पाएंगे, उसको हमने छोड़ दिया था। और उसके बाद में जो नारियल का बूरा होता है वो ले लिया था साथ ही में। और आप चाहें ना तो इसके फ्रेश नारियल की जगह आप इसमें नारियल का बूरा भी यूज़ कर सकते हैं।
तो बस इस तरह से लड्डू बनाकर और ऊपर से उसे नारियल बूरे से कोट कर कर मैंने एक प्लेट में लगा लिए थे। पहली बार बनाए थे यहाँ पर, मैंने खाए तो हैं पहले पर बनाए कभी नहीं थे, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। तो काफ़ी अच्छे बने। कान्हा को तो स्पेशली पसंद आया, उसने 2 लड्डू खा लिया। पहले तो हमने भगवान जी को भोग लगाया, भगवान जी के लिए निकाले, फिर और लोगों को घर में दिए थे। तो मतलब मेहनत सफल हो जाती है जब कोई चीज़ बनकर अच्छी बनकर आती है, तो रिज़ल्ट अच्छा था। बस अब इसको ना मैं ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी जब ये सेट हो जाएंगे, क्योंकि फ्रिज में रखने से तो मैंने इसे पूरा रात भर के लिए ना फ्रिज में रख दिया था। नेक्स्ट डे हम भगवान जी को इसका भोग लगा देंगे, पंदेरी पर इसका भोग लगा देंगे और फिर टेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट डे ना मॉर्निंग में कुछ इस तरह से था। इसमें से 1 लड्डू मम्मी ले गए थे नीचे भोग लगाने के लिए, तो हमारा पूरा दिन इसी तरह से ख़त्म हो गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।